जो बहिर्मुखी होगा और अंतर्मुख उसमें थोड़ा सा विकसित होगा। बहिर्मुख और अंतर्मुख की बराबरी जो है वैश्य कम्युनिटी के लिए दिया था कि जो बराबर वह अंदर भी सोचेगा, वह व्यापार को सोचता है, वो बैलेंसिंग में रहता है। और ब्राह्मण को उसने विशिष्ट अंतर्मुखी रखा। यही अंतर्मुख ब्राह्मणों का काल है। वो अपनी बात कहे ही नहीं करते। तो पद है कि चुन लिए औरों ने दुल्हाए मुराद। दुल्हाए मुराद का मतलब है जो मन में इच्छा थी उन्होंने सब खोज लिया और पा लिया, रह गए दामन ही फैलाने में। ब्राह्मण जो है वो सिर्फ दामन फैलाने में रहे, जिसने सबको ज्ञान दिया। आपको बड़ा हैरत होगा ये जानकर कि भारतवर्ष में जितने सुधार हुए हैं, चाहे राजा राममोहन राय, जितने भी सुधार हुए हैं, ये सारे सुधार के जनक ब्राह्मण। कमाल की बात है, आज जिस तरह का पॉलिटिकल पार्टीज नैरेटिव बना रही हैं कि भीमराव अम्बेडकर और फलाने, भीमराव अम्बेडकर को भी पढ़ाने वाला ब्राह्मण है, उनको भी अमेरिका विदेश भेजने वाला आदमी ब्राह्मण है। मनुवादी हाँ। अरे क्या मनुवादी, क्या गलत बनाया तो था। ये सब चीजें हमारे अंतर्मुख होने के कारण ये विपदा हम लोगों के ऊपर गिरी है। और आज तो स्थिति ये है, इसको मानिए चाहे मत मानिए, ब्राह्मण से ज्यादा दीनहीन स्थिति कोई नहीं। अभी तो इधर अपने तरफ कुछ गुंजाइश है, सामाजिक रूप से भी। जैसे ही आप पता लग जाएगा कि ब्राह्मण है, कहेगा कुछ नहीं लेकिन वो मुंह बिचकाएगा। हाँ ठीक है। राजनीतिक रूप से कमजोर हुआ, किसी जमाने में देश का प्रधानमंत्री, ज्यादातर मुख्यमंत्री ये सब ब्राह्मण हुआ करते थे। अब सिर्फ प्रशासनिक सेवा एक बची, जहाँ पे प्रशासनिक सेवा बची है, या जो टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं बस वहीं पे ये बचे हुए हैं। तो नहीं समाज में जीरो हो गए, राजनीतिक रूप से जीरो हो गए, और जब इन दोनों का असर पड़ा तो आर्थिक रूप से जीरो छोड़िए नेगेटिव में चले गए। इनसे चर्चा चल रही थी कि पहले हम लोग को कहा जाता था कि हम अपने खेत में जब जाते हैं तो किसी दूसरे खेत में हमारा पैर नहीं जाता, और आज स्थिति ये है कि हम विश्व में आ गए। विश्व में आ गए तो कि वो भी पीढ़ी की बात छोड़ विश्व में आ गए। अरे बहुत तो भूमिहीन हो और गए, कुछ तो भूमिहीन हो गए, और जो नहीं हुए हैं इन्हीं 5-10 सालों में भूमिहीन हो जाए। और जो अभी जो हुए हैं भूमिहीन, उनका प्रतिशत 5% है, लेकिन इन 10 वर्षों में ये 50% भूमिहीन हो जाएगा। जिस हिसाब से क्योंकि जो आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी। अब हम आपको छोटा सा एक उदाहरण